उसी क्रम में हम लोग बात करेंगे आज इस सिवान सिटी में जो लोग भी चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, और उस क्रम में एक और शख्स वो दौर में शामिल हो चुके हैं। उनका नाम है राजेश यादव जी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि चेयरमैन का दावेदारी करने के लिए इस बार चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के लिए इस बार तैयार हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनका सोच, उनका क्या अपील है जनता से, और इस बार क्या रुझान रहेगा कि आखिर वो इस बार चेयरमैन का यानी कि नगर पालिका चेयरमैन का यानी सभापति का चुनाव लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं, क्या उनका रीजन है, क्या रुझान है। सबसे पहले सर स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको चैनल को मैं नमस्कार, सभी श्रोता को मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर ये बताइए कि हमने लगातार जनसंपर्क करते नजर हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग चुनाव उसमें लड़ने के लिए इस बार आ रहे हैं। आपका क्या रुझान रहा कि आप चेयरमैन का दावेदारी करने के लिए आ रहे हैं? देखिए, नगर पालिका का जो रुझान अभी हम लोग जनता के बीच रहा है, आपने देखा है कि केवल उसमें लूटपाट, घूसखोरी का आरोप लगा है। जो भी रहे हैं सभापति या जो भी उप सभापति थे, सभी लोग नगर पालिका को लूटने का काम किया है। और नगर परिषद का मतलब क्या, स्वच्छ समाज होना चाहिए। स्वच्छ ही नहीं रहेगा सिवान तो क्या आप विकास करिएगा, क्या या करिएगा। लेकिन रह गया कि हम लोग अगर जनता हमको चुन कर नगर पालिका अध्यक्ष बनाती है तो मैं जनता का सेवा और साफ सुथरा सिवान रखने का मैं काम करूंगा। ये बताइए कि सर कि जैसे कि हमने सुना है, जाना भी है कि इसके पहले आप चुनाव लड़ चुके थे अपनी पत्नी के साथ वार्ड पार्षद के रूप में, तो उसमें विफल रहे हैं आप 27 नंबर वार्ड से, यानी कि सिवान सिटी में 27 नंबर वार्ड से चुनाव लड़े थे, तो उसमें आप विफल रहे हैं। तो एक ही बार इस बार आप रुझान कर रहे हैं, एक ही बार जिला चेयरमैन से, यानी कि नगर चेयरमैन की तरफ से। मैं नीतीश कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस पहल पर उन्होंने पहल किया। हाँ। और जनता को पूरे 38 वार्ड की जनता ने जनता चुनकर जब चेयरमैन बनाएगी, हाँ, तो सीधे संपर्क में जनता के चेयरमैन के संपर्क में जनता रहेगी, हाँ, और चेयरमैन जनता के संपर्क में रहेंगे। और मैं इसी तरह जानता हूँ कि ये बताइए कि अगर आपके चुनाव जीतने के बाद से सिवान सिटी का जो स्थिति है किस तरह से बेहतर हो सकता है, क्या आपका योजना रहेगा? नया सिवान बनने जाएगा। नया सिवान, नया सिवान जो सिवान में हो रहा है भ्रष्टाचार, हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका को मैं करने का काम करूंगा। अच्छा। ये मेरा वादा है। यानी आपका कहना है कि आपके जीतने के बाद से सिवान जिला एक नया चेहरा होगा। नया चेहरा नहीं, नया सिवान बनने जाएगा। नया सिवान बनने जाएगा जी। किस तरह से बनने जाएगा? अब ये लोग नेता लोग पोजल बताता है, हाँ, हम नेता नहीं है, हाँ, मैं सिवान जिला का बेटा हूँ। अच्छा। बेटा के रूप में जो भी मेरे गार्जियन, मेरे अभिभावक आएंगे, बेटा ये काम है, मैं वो काम करने के लिए मैं सक्षम हूँ। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड पार्षद के रूप में आप खड़ा हुए थे और आप विफल रहे हैं, लेकिन आप इस बार चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं, तो आपका जो वार्ड एरिया रहा, जो 27 नंबर वार्ड की जो यहाँ की प्रत्याशी हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा क्या काम हुआ है, सही तरीके से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? क्योंकि आप वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा वहाँ पे किस तरह का विकास हुआ है। देखिए, या पूरे सिवान के वार्ड का विकास मैं जानना चाहूँगा आपके द्वारा। देखिए, मैं कहूँगा तो लोग नहीं मानेंगे। हाँ। आप जनता से पूछिएगा, जनता मालिक से पूछिएगा, तो जनता भगवान है, जनता बताएगी कि कितना विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। मैं बताऊंगा तो जनता कहेगी ये नेता है, ये झूठ भी बोल सकता है। जनता से आप पूछिए, जनता बताएगी कितना सत्य है, कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ है। ये बताइए कि सिवान सिटी का जो परिसीमन था वो बढ़ चुका है, यानी कई पंचायत, कई गांव इसमें जुट चुके हैं, तो आने वाले कल में आपका और बेहतर वोटिंग का एक जरिए बन गया है कि उसमें आपको उस जरिए से आप चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं एक ही चीज़ जनता मालिक से हाथ जोड़कर मैं विनती करूँगा कि आपको स्वच्छ नेता कौन है, आपके भरोसे पर, विश्वास पे खड़ा उतरता कौन है, आप उसी को वोट करिए। तो इस पर क्या अपील करेंगे जनता से? मैं जनता से यही अपील करूंगा, मैं आपका बेटा हूं, एक बार हमको नगर परिषद का चेयरमैन बनाइए, उसके बाद देखिए सिवान में कैसा विकास होता है। सिवान की जनता, सिवान की आवाम आपके आने से खुशहाल जिंदगी जी सकती है? एकदम 120%। अभी वर्तमान में जो पार्षद थी वो बर्खास्त हो चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। अब देखिए, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। जो हुआ है सत्य है, जो सबके सामने है, जनता के सामने है। तो अभी वो नहीं होने के कारण मैंने नगर पालिका में या सिवान के परिषद में, मतलब सिवान सिटी में क्या
मतलब कमी दिखने को मिल रहा है? नहीं नहीं, इनके पहले भी बहुत सारे चेयरमैन रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि यही है। जो भी चेयरमैन रहा है नगर परिषद को केवल लूटने का काम किया है, केवल नगर परिषद को बर्बाद के कगार पर ले जाने का इन लोगों ने काम किया है। कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है नगर पालिका के द्वारा, केवल अपना पॉकेट भरने का लोगों ने काम किया है। जनता जवाब देगी, जनता जवाब देगी, जनता जवाब पूर्ण देगी, विश्वास है 120% जनता जवाब देगी। तो आपके द्वारा क्या कार्यक्रम कुछ किया जा रहा है नहीं? क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मतलब लोग हैं जो कार्यक्रम लगातार करते नजर आ रहे हैं, तो आपका कहीं कुछ कार्यक्रम, कुछ योजना हम लोग गरीबों के लिए कुछ राशन पताई या कुछ बांटने का काम कर रहे हैं? हम लोग 11 तारीख से डोर टू डोर हर वार्ड के संपर्क में अभी हैं। हम फोन पे बात भी हो रहा है, हम लोग घूम भी रहे हैं सुबह शाम। हम लोग 11 तारीख से डोर टू डोर एक एक गांव को टच करेंगे। अच्छा, एक वार्ड, वो एक एक वार्ड को टच करेंगे। और जितने मेरे मालिक जनता है, विश्वास है हमको जिताएगी, पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। ये जनता से कह रहे हैं आप? जी, चलिए धन्यवाद। है जनता मालिक है, जनता जिसको चाहेगी उसको चेयरमैन बनाएगी। अच्छा, ये बताइए कि आप राजेश जी, आपका पूरा नाम राजेश कुमार यादव। आपके जहन में पता ही है कि कितने लोग इसमें चुनाव में उतर चुके हैं, एक आइडिया आपको मिल चुका है। अभी लोग कितने लोग चेयरमैन की दादागिरी करने के लिए, आप कई नया चेहरा भी आ रहा है, कई लोग उसमें होर शोर में लगे हुए हैं, कई कार्यक्रम रख रहे हैं, कई अपने आप को मुद्दे को उठाकर सवाल जवाब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका एक पकड़ बनते नजर आ रहा है। आप जान रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं और खासकर कई पुरुष भी आ चुके हैं। तो आपका मतलब क्या रुझान रहेगा, जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता मालिक है जी। जनता सबके बारे में जानती है कौन क्या है, और जनता के लिए कौन मरता है रात दिन, और ये जनता मालिक जनता जानती है। जनता से कोई छुपा नहीं है, सिवान जिला में कौन कहाँ है और कौन क्या है, जनता मालिक है। जनता हमको जानती है कि राजेश यादव क्या चीज़ है। मैं रात दिन 24 घंटा एनी टाइम, और जो भी जनता का मैसेज आता है मोबाइल पे, एकदम मैं खड़ा उनके विश्वास पर मैं खड़ा उतरने का काम करता हूँ। ये बताइए कि सर, ये बताइए कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस बार आप चेयरमैन की दादागिरी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसके पहले आप वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं और उसमें थोड़ा सा कारण विफल रहे थे। लेकिन एक बात बताइए कि आखिर आपका क्या रुझान रहा कि आप चेयरमैन की दादागिरी करने के लिए आ रहे हैं अचानक इस बार? देखिए, मैं 2009 से जनता के संपर्क में हूँ। मैंने जनता का रुझान लिया, मैंने जनता से संपर्क किया, तो जनता ने सीधे कहा कि बाबू आप चेयरमैन का चुनाव लड़िए, केवल कि डायरेक्ट हो रहा है चुनाव, हम आपको वोट करेंगे, आपको हम चेयरमैन बनाएंगे। अच्छा, यानी कि आपका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो फैसला किया है कि जो चेयरमैन होते हैं, जो सभापति होते हैं, उनका चुनाव अब जनता करेगी। पहले क्या था कि वार्ड चुनकर आते थे और उसके बाद वो चुनाव में उनको जिताते थे। मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन बनाने में वार्ड पार्षद लोग 8 लाख 10 लाख 15 लाख का बोली बोला जाता था। अच्छा, और अभी हो गया कि जनता डायरेक्ट चुनकर चेयरमैन बैठाएगी जिला नगर परिषद में, उप सभापति में। तो रह गया कि हम लोग सीधे। तो साथियों, देखा कि हम बात की, आज पहुंचे हुए थे वार्ड नंबर 27 में, और हम यहाँ पे जिस शख्स से, जिस प्रत्याशी से मुलाकात किए हैं, इस बार वो चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं, यानी कि नगर सभापति का चुनाव लड़ेंगे इस बार। वो इससे पहले वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़े थे, थोड़े के कारण विफल रहे हैं, लेकिन इस बार उनका योजना है कि जिस तरह से सरकार ने आदेश दिया है कि जो सभापति का चुनाव होगा, पहले चुनाव होता था वार्ड पार्षद आते थे चुनाव जीतकर, तो वो उस समय चुनाव जिताने के लिए बहुत सारे प्रत्याशियों से कुछ फंड लेते थे, तब उसके बाद सभापति का चुनाव होता था। लेकिन अब की बार का ये आदेश है कि अब जनता खुद मालिक बन चुकी है, खुद जनता चुनेगी चेयरमैन की दादागिरी जो भी कर रहे हैं उनको खुद जनता चुनेगी। यानी कि जो सभापति के चुनाव लड़ रहे हैं वो खुद अब जनता के बीच जाकर उनसे वोट मांगने का अपील करेंगे और वो जनता उनको चुन के लाएंगी, ताकि यहाँ क्या विकास सही तरीके से धरातल पे हो सके। क्योंकि इससे पहले जो फंड होता था वो वार्ड खरीद लिए जाते थे और वहाँ पे काम होने का संभावना घट जाता था, लेकिन अब ये नहीं होगा। तो हमने आज बात किया, वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार चेयरमैन का दादागिरी कर रहे हैं, जिनका नाम है राजेश कुमार यादव जी, जो इस बार सिवान नगर परिषद की तरफ से चेयरमैन का दादागिरी करने के लिए आ चुके हैं। और इनका मुहिम है कि 11 फरवरी से ये लगातार जनसंपर्क करते नजर आएंगे। मैंने इनसे एक सवाल किया कि सर,
ये बताइए कि आपके क्षेत्र में, पूरे सिवान जिला में मत करूँ, पूरे सिवान सिटी में जिस तरह से लोग कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि अपने आप को लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं, उस क्रम में आपका क्या रुझान रहा? आप किस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपका उतना रुझान देखने को मिल नहीं रहा है। लेकिन अभी इनसे मुलाकात हुआ तो अभी इन्होंने कहा कि हम अब 11 तारीख से 11 फरवरी से लगातार हम लोग जनसंपर्क करते नजर आएंगे, क्योंकि हमने वो ठाना है और विकास का कदम उठाया है। इनसे मैंने एक और सवाल किया कि सर, आप चुनाव जो चेयरमैन की दावेदारी करने के लिए आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? तो इनका एक सवाल, मैंने जो सवाल था क्यों आ रहे हैं, तो इनका एक जवाब रहा कि हम इसलिए आ रहे हैं कि अब जनता चुनेगी, जनता सब कुछ जान चुकी है, ईमानदारी के तौर पे लोग किस तरह से समाज सेवा करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो जनता जानती है। तो हमारा प्रयास रहा कि हम जनता के बीच जाते हैं, रहते हैं, तो जनता ने हमें वो कहा कि आप इस बार चेयरमैन का दावेदारी करने के लिए आइए और हम लोग आपके साथ हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से ये चुनाव जीतते हैं और क्या विकास करने का काम करेंगे अपने सिवान सिटी का। मैं चाहूँगा वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। कैमरा